बेसन की मिठाई खाना किसको पसंद नहीं है, मगर बेसन भूनने का जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उससे हमें बेसन की मिठाई बनाने की इच्छा नहीं होती है। घर के किचन से रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आप अगर बेसन को एक बार भून लेंगे तो वही सेम भुने बेसन से आप मोहनथाल और बेसन के लड्डू दोनों बना देंगे। ना किसी दानेदार बेसन की ज़रूरत है, ना किसी मावा की। सिंपल घर पे पड़े जो रेगुलर बेसन है उससे मैंने ये मिठाई बनाई है। इस दीपावली पे आप इस तरह से बेसन की बर्फ़ी यानी कि मोहनथाल और बेसन लड्डू बनाइए। कैसे लगे वो मुझे कमेंट कर कर बताइए। अच्छे लगे हो तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर चीनी ले ली है। आप देखेंगे कि चीनी मैंने एकदम ऊपर तक भरकर ली है। वही सेम 1 कटोरी के सामने मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। बेसन को मैंने ऊपर तक नहीं भरा है, उसको मैंने सेम कटोरी से लेवल कर लिया है। चीनी को मैं पतीले में डालकर उसको साइड में रख देती हूँ। बेसन जो मैंने लिया था वो अभी छाना नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों नहीं छाना है। यहाँ पर मैंने हाफ कप जितना गरम दूध लिया है। ये दूध इतना गरम है कि मैं इसको अपनी उंगली से छू पा रही हूँ। गुनगुना दूध है, उसमें मैं हमारी घर की जो रेगुलर चम्मच है वो 3 चम्मच भरकर मैं इसमें घी डालूंगी। दूध हल्का गुनगुना था, इसीलिए घी को अंदर डालते ही घी अंदर मेल्ट हो गया है। अब हमें इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और धीरे धीरे करके हुए हमें इस बेसन में डालते जाना है। एक साथ पूरा दूध मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 इंटरवल में आप इसमें दूध डालिए और अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए बेसन में मिक्स करते जाइए। एक बात का आप हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी हम ये दूध डालें तब हमें थोड़े थोड़े इंटरवल पर दूध डालना है और मसलते जाना है। एक साथ डाल देंगे तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाएगी और बेसन चिकना हो जाएगा। दूसरी बात कि आप जब भी उसको हथेलियों के बीच रगड़े तब सॉफ्ट हैंड से रगड़ना है, एकदम वज़न देकर नहीं रगड़ना है। तीसरी बात कि दूध और घी के मिश्रण को बेसन में मिक्स करने के लिए हमें किसी चम्मच या स्पैचुला का यूज़ नहीं करना है। इसके लिए हमें अपने हथेलियों का ही यूज़ करना है। इसी की वजह से हमें हमारी मिठाई में दानेदार टेक्सचर मिलेगा बिना दानेदार बेसन के। चौथी टिप्स, जो दूध हम यूज़ कर रहे हैं वो गुनगुना ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बेसन की मिठाई बन रही है और थोड़ा बेसन हाथ में इस तरह आपके चिपके तो धीरे धीरे कर आप निकालते जाइए और अंदर मिक्स कर दीजिए और रगड़ते जाइए। सात मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मेरा दूध और घी का मिश्रण बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आपको कुछ इस तरह का दानेदार टेक्सचर मिलेगा। अब हमें इसी सेम पतीले में थोड़ा थोड़ा इसको दबाकर ढककर करीब आधे घंटे के लिए साइड में रख देना है। 1 कटोरी में मैंने यहाँ पर करीब 4 टेबलस्पून जितना गुनगुना दूध ले लिया है। उसमें मैं 1.5 चुटकी जितना केसर डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दूंगी और साइड में रख दूंगी। यहाँ पर मैं केसर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए किसी भी कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें ऑरेंज कलर भी डाल सकते हो। बेसन को रखे आधा घंटा हो गया है। मैंने यहाँ पर इस तरह की जो चावल छानने की छन्नी आती है वो ले ली है। इसी सेम छन्नी में हम अब बेसन को छानने वाले हैं।
इसीलिए हमने पहले बेसन को नहीं छाना था, क्योंकि इस टाइम पे हम बेसन को छानने वाले हैं। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं हो तो घर पर जो आटा छानने की छन्नी होती है उससे भी आप इसको छान सकते हो, मगर इस तरह आप मीडियम छन्नी से छानोगे तो हमें एकदम बाहर जैसे हलवाई का टेक्सचर मिलता है दानेदार, वही सेम टेक्सचर मिलेगा। छानने के बाद हमें कुछ इस तरह का परफेक्ट दानेदार टेक्सचर मिल जाएगा। जिस कटोरी से हमने बेसन और चीनी नापी थी वही सेम कटोरी से मैंने यहाँ पर 2 कटोरी भरकर घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर सकते हो, इसमें किसी वज़न करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितनी चीनी लेनी है, कितना बेसन लेना है। घी को अच्छी तरह से गर्म कर देंगे और जब हो जाए तब हमने जो बेसन छान कर रखा था वो सारा बेसन हम इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे कर हम बेसन को घी के साथ मिक्स कर देंगे। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें घी कम है और बेसन का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सूखा सूखा है, मगर आप घी डालने में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा वैसे वैसे उसमें से घी सेपरेट होगा और जो हमारा ये मिक्सचर है जो अभी क्रम्बली दिख रहा है वो एकदम लूज हो जाएगा। पूरा भूनने का काम हमें यहाँ पर स्लो फ्लेम पे ही करना है। करीब 7 मिनट के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मिक्सचर हमारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे कर साइड में से घी भी सेपरेट हो रहा है। अब इसी तरह से हम करीब 15 मिनट तक इसको पका लेंगे। धीरे धीरे कर आप यहाँ पर देखेंगे कि बेसन की कंसिस्टेंसी थोड़ा लूज होना शुरू हो गई है, इसमें से घी भी सेपरेट होने लग गया है और जो दाना था उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है। यहाँ पर बेसन भुनने की खुशबू मेरे सारे किचन में फैल गई है। पंद्रह मिनट के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसन हमारा गोल्डन ब्राउन होने को आया है। अब हमें यहाँ पर स्लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। और 5 मिनट स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। ऊपर जो यहाँ पे फोटोज है वहाँ पे आप देख रहे होंगे कैसे हमारे बेसन का टेक्सचर और कलर दोनों भुनने के बाद चेंज हो गया है। फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ पर हम साइड में ये कढ़ाई को रख देंगे और चाशनी की तैयारी करते हैं, मगर बीच बीच में हमें यहाँ पर इस कढ़ाई में जो बेसन है उसको हिलाते जाना है, ऐसे छोड़ना नहीं है वरना नीचे से वो एकदम लाल हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई अभी भी हमारी काफ़ी गर्म है। जिस पतीले में हमने चीनी डाली थी उसमें मैंने करीब हाफ कप जितना पानी ऐड कर दिया है और उसको साइड में गर्म करने के लिए रख दिया है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं तो हमारी जो चीनी का हमने मेजरमेंट लिया है उसमें आप 1/4 कप जितनी चीनी ज़्यादा लेकर चाशनी बनानी है। मैं यहाँ पर 12 नंग मीडियम साइज़ के बेसन के लड्डू भी बनाने वाली हूँ, तो उसमें जो चीनी लगती है 1/4 कप उसका पाउडर बनाकर मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए चाशनी में मैंने उतनी कम चीनी ली है। 10 से 12 नंग मीडियम साइज़ के बेसन के लड्डू में प्रपोर्शन आप देखेंगे तो 1/4 कप जितने चीनी का पाउडर यूज़ होता है। आप अगर बेसन के लड्डू ज़्यादा बना रहे हो तो उस हिसाब से आप चीनी की क्वांटिटी की जो चाशनी हम बना रहे हैं उसको कम कर दीजिए। चाशनी को मैं कंटिन्यूसली छोड़ नहीं रही हूँ, इसको हिलाते जा रही हूँ और साइड में रखे जो हमने भुना बेसन है उसको भी मैं हिलाती जा रही हूँ। 8 मिनट के बाद मेरी अब चाशनी बनकर रेडी हो गई है। इस 8 मिनट के इंटरवल में मैंने 2 से 3 बार चाशनी के ड्रॉप्स डिश में निकालकर उसको अपनी दोनों उंगलियों के बीच चेक किया था। अब फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितनी चाशनी बनानी है। अगर आप इस तरह से अपनी दोनों उंगलियों को दबाएंगे
तो तार बीच में से टूट जाएगा, मतलब पूरा तार नहीं बनाना है। हमें ठीक ऐसी चाशनी चाहिए। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था और करीब 10 से 12 लड्डू का मिक्सचर मैंने यहाँ पर निकाल दिया है और बाकी के बेसन में मैं धीरे धीरे कर इस चाशनी को ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। गैस अभी मेरा बंद ही है, मैंने फ्लेम चालू नहीं की है। जैसे जैसे आप चाशनी और बेसन को मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि किनारों में से इसमें से घी सेपरेट होने लगा है और हमारा जो ये बेसन का मिक्सचर है वो अपने किनारे छोड़ रहा है। दूध में भिगोया हुआ सारा केसर हम डाल देंगे और अब दूध और बेसन को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब दोनों मिक्स हो जाए तब हम फिर से गैस की फ्लेम को चालू करेंगे और स्लो फ्लेम पे ही हमें करीब इसको 5 मिनट तक हिलाते जाना है। करीब 5 मिनट के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आप चम्मच को कढ़ाई में ऐसे गोल घुमाएंगे तो बीच में ऐसे क्रीज जैसा बन रहा है। ये साइन है कि यहाँ पर हमारी बेसन की बर्फी रेडी हो गई है। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जिसमें भी हमें इस बर्फी को जमाना है उसमें हम ये मिक्सचर को निकाल देंगे। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, मगर मेरे घर में पर्सनली इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। साइड में छोटी एक डिश निकाल कर मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स ऊपर से ऐड कर दिया है। लड्डू के लिए हमने जो भुना बेसन निकाला था वो मिक्सचर अब ठंडा हो गया है। इसमें मैं 1/4 कप जितना चीनी का पाउडर डाल रही हूँ और उसके लड्डू बना देती हूँ। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी बेसन ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको इसके अंदर चीनी का पाउडर डालना है। गरम गरम में आप अगर चीनी डाल दोगे तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी और हमारा ये लड्डू अच्छी तरह से बंध नहीं पाएगा। करीब 8 घंटे के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने बर्फ़ी का मिक्सचर निकाला था वो सेट हो गया है और इसके अच्छी तरह से पीस निकल रहे हैं। आप अब जैसे चाहो वैसे इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कीजिए। गारंटी है मेरी कि जो 6 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है अगर वो आप फॉलो कर ये रेसिपी बनाओगे तो आप बाहर हलवाई का भी मोहनथाल या बेसन के लड्डू भूल जाएंगे।